दोस्तों नमस्कार, सूर्य क्लासेस सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान का सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आज के इस वीडियो में हम जितना प्रश्न आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक, पेपर में 100% यही आएगा। क्यों बोल रहे हैं बच्चों कि जो ये प्रश्न हम आपको बता रहे हैं ये रिपीटेड प्रश्न है। ये प्रश्न हर साल बोर्ड एग्जाम के में देखने के लिए मिलता है, तो वही प्रश्न को आज इस वीडियो में हम बता रहे हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है कि जर्मनी का एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। जो जर्मनी का एकीकरण प्रक्रिया है ना, इसका संक्षेप में हमको पता लगाना है। उत्तर दिया है कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्य वर्गीय लोगों में काफ़ी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को छोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। राष्ट्र बनाने का प्रयास किया था। प्रासा के बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। उसके बाद प्रासा ने राष्ट्र एकीकरण में आंदोलन का नेतृत्व संभाल लिया। क्या बच्चों, नेतृत्व संभाल लिया। कौन? ऑटोमान बिस्मार्क। उसका मुख्यमंत्री ऑटोमान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था। कौन था? ऑटोमान बिस्मार्क का क्या था बच्चों, जो इस प्रक्रिया का क्या था, वो जनक था। जिसने प्रशा की सेना और नौकर शाही की मदद ली। ठीक, शाही की मदद ली, नौकर का मदद ली और शाही का मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से तीन युद्धों में प्रासा में जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्षीय में हुई एक समारोह में प्रशा के ठीक, जो जर्मनी के जो एकीकरण की जो प्रक्रिया प्रश्न है, जो ये प्रश्न है बच्चों बोर्ड एग्जाम के लिए देखने के लिए हर साल आता है। यानी कि बोर्ड एग्जाम के लिए ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये हर साल पूछता है। इसको आपको तैयार कर लेना है। चलिए आप चलते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न दिया कि सत्याग्रह का अर्थ बताइए। जो सत्याग्रह था उसका अर्थ हमको इसमें बताना है। ठीक ना, आप लोग ध्यान से देखिएगा। जितना प्रश्न आपको हम करा रहे हैं समझ जाइए कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये प्रश्न सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न को कभी हल्के मत लेना। ठीक, अभी इसी वक्त इस प्रश्न को तैयार कर लेते हैं। अब बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे, उसके बाद आके कहना सर आप सही बोल रहे थे कि झूठ बोल रहे थे। ठीक, वो चीज़ आपको विश्वास कर लेना है। चलिए, सत्याग्रह का अर्थ हमको बताना है। अर्थ बताइए। चलिए उत्तर दिया कि सत्याग्रह के विचार का मूल्य आधार सत्य की शक्ति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करता है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे। क्या ये प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार की, आगे चलते हैं। इसकी व्याख्या इस प्रकार थी। आपको पहला हिंट देखना है। ऑप्शन में पहला आपको यहाँ पे डाल देना है। लिखना है अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। क्या है? किसी उत्पीड़न परिवार से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। आपको इतना बस को लिख देना है। देखिए दूसरा में क्या लिखना है, प्रतिशोध की भावनाया आक्रामकता का सहारा लिए बिना सत्याग्राही केवल अहिंसा के शोर भी अपने संघर्ष से सफल हो सकता है। क्या है? अपने संघर्ष से सफल हो सकता है। आपको बस इतना लिखना है। जिस तरह से लिखें आपको उसी तरह से लिखकर आना है। चल तीसरा देखते हैं। ये दूसरा तो हो गया, तीसरा ये लास्ट दिया। इस संघर्ष में अनंत सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म
भारतीयों को एकता के सूत्र में बोध सकता है, यानी भारतीयों को एकता के सूत्र में बोध सकता है। ठीक, आपको इतना ही प्रश्न में लिखना है। जो सत्य का अर्थ हमको बताना था, आपको यही चीज़ लिख देना है। जितना लिखें आपको, अगर आप लोग ये प्रश्न सीरीज से तैयार करेंगे तो ये प्रश्न है ना, इस प्रश्न को बहुत बड़ा सा उसमें दिया है, तो उसमें समझा कर अपने हिसाब से इसको बना कर लिखें, ताकि इसको आप लोग जल्दी से इसको तैयार कर पाए। चल तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मुद्रा पाई जाती है, उस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। हमको ये बताना है, 3 राज्यों के नाम हमको बताना है कि जहां काली मुद्रा पाई जाती है, मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है, हमको ये बताना है। तो बच्चों चलते हैं प्रश्न उत्तर की ओर, आपको इसी में हम आपको बताते हैं। दिया कि काली मुद्रा का रंग काला होता है, इसे रगर मुद्रा भी कहते हैं। क्या है? रेगर मुद्रा भी कहते हैं, रेगर मुद्रा भी कहते हैं। यह लावाजनक सैलूसे क्या है? सैलूसे बनती है। यह मुद्रा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मलवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है। काली मुद्रा कपास की खेती के लिए उचित समझी जाती है। इसे काली कपास की मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। आपको इस प्रश्न में आपको इतना ही लिखकर आ जाना है बच्चों, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। हमको 3 राज्यों के नाम बताना है कि जहाँ काली मुद्रा पाई जाती है, उसके बाद मुख्य रूप से वहाँ पर फसल उगाई जाती है। हमको इसमें ये चीज़ बताना है। ठीक, तो इस प्रश्न में कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रश्न हम आपको बताए हैं, ताकि आप लोग इस प्रश्न को सही से तैयार कर पाए। अगर इस प्रश्न को जाएंगे सीरीज में देखेंगे ना, तो ये जो प्रश्न है इसको ले लीजिए। इस प्रश्न को आप सीरीज में देखेंगे तो उसमें बहुत बड़ा सा घिंच कर दिया हुआ है, तो हम अपने हिसाब से वो लिखे हैं, ताकि बच्चों इसको सही से तैयार कर पाए और अपने बोर्ड एग्जाम में जाए और अच्छा से अच्छा नंबर लाए। बस तो हम जितना प्रश्न आपको करा रहे हैं उतना प्रश्न को आपको तैयार करते चलना है, क्योंकि हम जितना ही प्रश्न आपको दे रहे हैं, बता रहे हैं, बोर्ड की दृष्टि से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को पास शेयर करिए, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।